साडे कोल एटम बम है और फिर बिरयानी खाई, कोरमा खाया, लाहौर में जाके सो गए। इजरायलियों ने बोला था कि हम मार देंगे, जबकि सच है कि इजरायलियों ने कभी ऐसा बोला नहीं था। यह बोलने की आदत ईरानियों की है। अगर वो निपट जाता है जिसके नाम पे इंश्योरेंस है, तो पुलिस सबसे पहले बेनिफिशियरी को उठा के ले जाएगी कि भाई भ्राता श्री, मिलने तो आप ही को थे 5 करोड़, जरा अंदर आ जाओ, तुम कहां थे। चाहे उसकी गलती हो ना हो, एक बार उससे पूछताछ जरूर हो जाती है। तब से इसका बाप बन के इसको ग्रूम कर रहा है कि बेटा तू बढ़ जा और उग जा और लंबा हो जा और लंबा हो जा, ये पावर ले ले, ये पावर ले ले, और एक न एक दिन तुझे मेरी गद्दी पे बैठना है जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। जो जोर लगता है वो अपने हाथ और पैर के जो निशान होते हैं ना, अपने प्रेजेंस के निशान, अपने इन्वॉल्वमेंट के निशान, उसको मिटाने में लगते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, 2 मुद्दे हैं ईरान के बारे में जो आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और बड़ी अजीबोगरीब बात है यार। एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, किसने ठोक दिया, किसने मार दिया, अब ये तूल पकड़ रही हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, राइट। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हेलीकॉप्टर जो है ऐसे ही गिर जाएगा। नहीं, हेलीकॉप्टर ऐसे गिर जाते हैं, पास्ट में भी कई 100 हेलीकॉप्टर्स पूरी दुनिया में ऐसे गिर चुके हैं, जिनको किसी ने गोली नहीं मारी, नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट हिट नहीं हुआ, कोई मिसाइल नहीं मारी, गिर गए मैल फंक्शन से। तो यह कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है यार। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि इसके लिए अमेरिका दोषी है। क्यों दोषी अमेरिका? क्योंकि अमेरिका ने इतने सालों से स्पेयर पार्ट बंद कर दिए, इसलिए हमारा जो खुदक्का है हेलीकॉप्टर वो गिर गया जमीन पे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इजरायलियों ने मार दिया क्योंकि इजरायलियों ने बोला था कि हम छोड़ेंगे नहीं, इजरायलियों ने बोला था कि हम मार देंगे, जबकि सच है कि इजरायलियों ने कभी ऐसा बोला नहीं था। यह बोलने की आदत ईरानियों की है। हर चीज में ना बड़ बोला कि हम ये कर देंगे और यहूदियों को ये कर देंगे, ऐसा ये बोलने की जो बीमारी है, जो बवासीर है, ये ईरानियों का और पाकिस्तानियों का। ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये बवासीर यहाँ पे है कि हम ये कर देंगे और फिर जाके सो जाओ खाना खा के घर पे। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं हम हिंदुओं पे बम मार देंगे, साडे कोल एटम बम है, और फिर बिरयानी खाई, कोरमा खाया, लाहौर में जाके सो गए। तो यार ये मैं बात बताऊं, ये इजरायलियों में ये नहीं है। इजरायली आपस में बातचीत करते हैं, बटन दबाते हैं, बम मारते हैं, देन दे गो होम। दे डोंट टॉक, दे डू। दीज गाइज ओनली टॉक। अब हुआ क्या कि मैं आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ईरान में दारू खुल गई रात को। आई एम नॉट जोकिंग, खुल गई। लोगों ने बोला बल्ले बल्ले, सेलिब्रेशन। अब देखो, सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें तो लोग कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो कि ऐसे नीचे से मारा, एक रे निकली उसमें से लेजर टाइप की गई, या कोई एनर्जी का बोल्ट गया, उसने मारा, हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। यह भी चल रहा है मैटर कि यार कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, कोई बहुत तगड़ी सी चीज है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है। और व्हेन दे टॉक अबाउट एडवांस टेक्नोलॉजी, दे आर टॉकिंग अबाउट इजराइल और द यूनाइटेड स्टेट्स। दे आर टॉकिंग अबाउट इजराइल और द यूनाइटेड स्टेट्स, यह बात तय है। और लोग कहना शुरू कर दिया है ईरान के अंदर लोगों ने कि इजराइल ने मारा, इजराइल ने मारा, इजराइल ने मारा, इजराइल। ये अब बात करनी शुरू कर दी है कुछ लोग जो हैं। अब ये देखिए, जैसे यहां पे दोस्तों, इसमें जो बात कर रहे हैं ना कि हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स अमेरिका ने रोक दिए, इसलिए इतने सालों से नहीं आए, इसलिए क्रैश हो गया, इसलिए वो 2-4 बंदे अपने मर गए, जितने भी 6-8 बंदे मरे। ये बात करी है फॉर्मर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जरीफ ने। यह ईरान का पुराना जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बोला है कि यार इसलिए वो है इसमें शामिल। लेकिन बाकी लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन की, जैसा मैंने आपको बताया। फिर बात कर रहे हैं इंटरनल पावर स्ट्रगल की, जो मैंने कल आपको बताया था। इंटरनल पावर स्ट्रगल, इसके बारे में कल हमारा डिस्कशन हुआ था द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, और मैंने बताया था कि यार किसको सबसे ज्यादा फायदा है इसकी मौत से। और मैंने आपको हवाला भी दिया था इंश्योरेंस कंपनीज का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इंश्योरेंस होता है किसी का 5 करोड़ का, बेनिफिशियरी है। अगर वो निपट जाता है जिसके नाम पे इंश्योरेंस है, तो पुलिस सबसे पहले बेनिफिशियरी को उठा के ले जाएगी कि भाई भ्राता श्री, मिलने तो आप ही को थे 5 करोड़, जरा अंदर आ जाओ, तुम कहां थे। चाहे उसकी गलती हो ना हो, एक बार उससे पूछताछ जरूर हो जाती है। जबकि ऑब्वियस नेचुरल कॉजेस से कोई ना मरा हो, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो भाई यही बात चल रही है। और ईरानी खुद बोल रहे हैं
ईरानी सोशल मीडिया इज अ फायर विद एक्यूजेशंस कि इसने मरवाया, इसने मरवाया, इसने मरवाया, ये बंदा था, इसको फायदा था, अगर ये ऐसे बन जाता तो फिर उसकी जगह ये बन जाता, फिर तीसरी जगह से ये आ जाता। यानी कि पूरा जो सक्सेशन स्ट्रक्चर है ईरान का वो डिसमेंटल हो गया अभी। आपको पता है दोस्तों, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है खुमैनी अभी 85-86 ईयर्स का है, बुजुर्ग। वो या तो रिटायर होता या वो गुड नाइट बोलता। उसकी जगह इसको बनना था, इब्राहिम रईसी को, सुप्रीम लीडर ईरान का। और इब्राहिम रईसी को पॉलिटिक्स में लाने वाला, ग्रूम करने वाला कौन था? यही खुमैनी था यार। 25 साल का था इब्राहिम रईसी जब उसको जुडिशरी में जा रहा था। 25 साल के लड़के को इसकी ठीक से मूछें नहीं आई थी तब से इसका बाप बन के इसको ग्रूम कर रहा है कि बेटा तू बढ़ जा और उग जा और लंबा हो जा और लंबा हो जा, ये पावर ले ले, ये पावर ले ले, और एक न एक दिन तुझे मेरी गद्दी पे बैठना है जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। अब वो मैटर खत्म हो गया, क्योंकि ईरान के जो नंबर 2 और नंबर 3 थे वो निपट गए इसमें। उनका फॉरेन मिनिस्टर निपट गया, उनका प्रेसिडेंट निपट गया। अब ईरान में एक पावर वैक्यूम है, तो ये दूसरी चीज है। अब public discourse, theory and speculations ranging from foul play by Israel to advanced weaponry are prevalent on social media, with many awaiting concrete evidence from Iran. ईरान ये कह रहा है, ईरान डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा इसराइल का। ईरान चुप बैठा है इस वक्त, चुप बैठा है। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब भी ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, 80% जो स्ट्रेंथ लगती है ना, ताकत लगती है, जो जोर लगता है, वो अपने हाथ और पैर के जो निशान होते हैं ना, अपने प्रेजेंस के निशान, अपने इन्वॉल्वमेंट के निशान, उसको मिटाने में लगते हैं 80% ऑफ द टाइम्स। सिर्फ 20% लोग कहते हैं कि मिशन में, जो कोवर्ट मिशन की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंस की, तो अगर इजरायलियों ने करा है, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उन्होंने करा होगा पक्के से, अगर इजरायलियों ने करा है ना, तो इजरायलियों ने 80-85% अपना एफर्ट, अपना पैसा, अपना टाइम इस चीज में खर्च करा होगा कि हमारे पैर के निशान, हमारे हाथों के निशान, उंगलियों के निशान, हमारी इन्वॉल्वमेंट। जब मैं उंगलियों के निशान कह रहा हूं, मैं फिजिकली नहीं कह रहा, मैं मुहावरतन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमारी इन्वॉल्वमेंट किसी को समझ में ना आए, चुपचाप कोवर्ट काम। जैसे कि पाकिस्तान कहता है ना कि पाकिस्तान के अंदर 20 बंदे रौने मरवा दिए, किसी को पता ही नहीं, भारत से कोई कुछ कह ही नहीं रहा, भारत चुप है। अब पता नहीं मरवाए नहीं मरवाए, हु नोज, आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता। लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं रौने, मुझे नहीं पता यार, हो सकता मरवाए, हो सकता ना मरवाए, सनू की मर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो लीडरशिप रिस्पॉन्स, लीडरशिप ने ये रिस्पॉन्ड करा है कि सुप्रीम लीडर खमेनी ने बोला है कि कॉन्टिन्यूड गवर्नेंस होगी, ये होगा, ये होगा। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्कुल तेजी से जो है जड़ें पकड़ रही हैं वहां पे, और तेजी से लोग अलग अलग किस्म की थ्योरीज ला रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं, ये होता है। जब कोई बड़ा लीडर मारा जाता है तो ये सब चीजें होती हैं, इसमें भी ये सब चीजें। अब ये देखो, आहा, अजब तेरी माया, अजब तेरे खेल हैं। ईरानियन अमेरिकन जर्नलिस्ट मसीह अली नजाद ने ट्विटर पे लिखा है, यह पहला क्रैश है इतिहास में, यह पहला हेलीकॉप्टर क्रैश है इतिहास में जहां पे आम लोगों को यह फिक्र है कि कोई बच तो नहीं गया। नॉर्मली यह फिक्र होती है कि कोई मर तो नहीं गया। लोग कहते हैं यार भगवान करे बच जाए, यार ऊपर वाला करे सब स्वस्थ हो, कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर गया तो गया, कोई बात नहीं, बंदे बच जाने चाहिए, हेलीकॉप्टर तो फिर आ जाएगा। पर इसका यह कहना है, ये खुद ईरानी है, ये कह रहा है पहली बार लोगों में यह चिंता थी, ईरानी लोगों में, कि यार कोई बच तो नहीं गया। आप समझ लीजिए कितनी नफरत करते होंगे ईरानी अपने लीडर से, कितनी नफरत करते होंगे। ये देखिए, फिर उसने बोला कि मैं अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड करूं, मैं क्यों अपनी भावनाएं छुपाऊं आज की तारीख में। ये जो आदमी है, इसने औरतों पे जुल्म करा, मर्दों पे जुल्म करा, इसने सब पे जुल्म करा। आज की तारीख में शेयरिंग वीडियोज ऑफ हिम डांसिंग इन जॉय ओवर हिज डेथ। क्या लोगों ने यह सोचा है कि आज की तारीख में ईरानी जो हैं वो सड़कों पे आके नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि मर गया, मर गया, बहुत अच्छा हुआ। ये क्यों कर रहे हैं आप, ये तो सोचो ना। और ईरान के अंदर, ऐसा नहीं कि अमेरिका, ईरान के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं, ईरान के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मर गया ये। क्यों? अगर ये इतना महान, कोई तो आंसू बहाए इसके लिए पब्लिक में। देखो, सरकार आंसू बहाएगी, वो तो सरकार का काम है, उनको पैसे मिलते हैं आंसू बहाने के, आंसू बहाएंगे। लेकिन आम ईरानी पब्लिक,
वो सड़क पे आके नाच गाना कर रही है, कह रही बल्ले बल्ले हो गई यार, ये तो मजा ही आ गया, तो पार्टी हो गई, निपट गया ये, दे आर सेलिब्रेटिंग। वाई? ये पूछ रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम उसका सिर्फ आपको एक ग्रैब दिखा सकते हैं, हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, ग्रैब दिखा सकते हैं। और ये जो ग्रैब है वीडियो का, ये जो स्क्रीनशॉट आप कह लीजिए इसको, इसमें फुलझड़ी एक बंदा जला रहा है और ये कह रहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरे ईरानी कौम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया हुआ, चलो जश्न मनाते हैं। ये ईरान के अंदर हो रहा है, ये अमेरिका में नहीं हो रहा कि आप सोचें कोई ईरानी जो भाग गए होंगे यूरोप अमेरिका, वो ना, नॉट एट ऑल। ये ईरानी ईरान के अंदर जश्न मना रहे हैं। ये माहियार तौसी टीवी एक टेलीविजन चैनल है, ये तो कह रहे हैं कि ईरान का जो मरा हुआ राष्ट्रपति है रईसी, इसने हजारों ईरानियों को मार दिया जान से और औरतों को रेप करवाया इसने। इसका नाम बुचर ऑफ तेहरान था, तेहरान का कसाई भी इसको कहते थे इब्राहिम रईसी को। ये 63 साल का जो रईसी मरा है, इसके पूरे जश्न से इसकी खुशखबरी मनाएगी कि मर गया है। और यहां पे बोला है, काफी लोगों ने बोला कि आपने हमारी बोलने की आजादी बंद कर दी और ये हिजाब का जो आपने नाटक कर रखा है यहां पे कि बिना हिजाब के औरत नहीं निकलेगी, अच्छा हुआ मर गया। यही हिजाब का, ये हिजाब का नासूर यही था, ये जिसको बहुत, मैं इसको, ये खुद नहीं हिजाब पहनता था, पता नहीं लेडीज को क्यों पहनता था, खुद भी पहनना चाहिए इसको। अब ये निपट गया, तो जितनी भी वहां पे हैं लेडीज, वो कह रही है कि अच्छा हुआ मर गया, हमें बहुत हिजाब पहना था, हमें नहीं पहनना हिजाब, हटाओ कोने में। लोगों ने शैंपेन खोली है दोस्तों, लोगों ने सेलिब्रेट करा है। ईरान जो कि इस्लामिक मुल्क है, वहां पे शराब खोली गई, शैंपेन खोली गई, पार्टी करी गई और लोगों ने ऐसा जश्न मनाया है कि या किसी की शादी हो या बच्चे का बर्थडे हो या किसी का मुंडन में तो नहीं होता ना वहां पे, मुंडन कहां होगा वहां पे, प्रोड्यूसर साहब हमारे कह रहे हैं कि वहां पे कहां मुंडन होता है, लेकिन सेलिब्रेशन तो हुआ है भाई, सेलिब्रेशन पूरा हुआ है वहां पे। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मजे आ गए लोगों को, और लोगों ने यह बोला है कि बहुत बढ़िया हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूं कि दो ईरान है, एक ईरान वो है जो आपको दिखता है टीवी पे और एक ईरान है नीचे जिनको दबाया गया है। याद है, मैं जब भी ईरानियों के बारे में बात करता हूं मैं कहता हूं बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के बड़े अच्छे लोग हैं, दे आर नाइस, ब्यूटीफुल, हॉस्पिटेबल पीपल। जब भी मैं बात करता हूं और हर समय मैं ये बोलता हूं कि ईरान के जो ऊपर मुल्ला मौलवी बैठे हैं ना, ये क्रैक हैं, ये पागल के बच्चे हैं सब ऊपर। मैं कई बार कह चुका हूं, आज मैं दोबारा अपनी बात वही रिपीट कर रहा हूं, ये प्रूव हो गई बात। ईरान के लोग अलग हैं और ईरान की सरकार अलग है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आते हैं सवाल और जवाब पे। तो दोस्तों पहला सवाल है जेम्स बी का। नमस्कार मेजर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जेम्स जी। आपने इसके पहले बोला था इजराइल, अमेरिका, चाइना या नए प्रेसिडेंट हो सकता है, बट अजरबैजान का क्या है? वो भी एंटी ईरान है क्योंकि आर्मेनिया को हथियार मिल रहे हैं ईरान के थ्रू। अजरबैजान इतना स्ट्रांग नहीं है, पर क्या ये हम कंसिडर कर सकते हैं? भाई मुझे लगता है थोड़ी सी आपको गलती हो गई है इसमें समझने में। ये जो डैम के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे और आ रहे थे, ये जो रईसी जी जो निपट गए, अजरबैजान के साथ इनकी बड़ी दोस्ती है, अजरबैजान के साथ दे आर फ्रेंड्स। आर्मीनिया को हथियार ईरान सप्लाई नहीं कर रहा, आर्मीनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है इंडिया। वी हैव सप्लाइड पिनाका वेपन सिस्टम्स टू आर्मेनिया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके इसमें आपने अजरबैजान और आर्मेनिया में थोड़ा सा आपने कंफ्यूजन हो गया आपको। अमृत गोविंद, हेलो सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद अमृत जी। मेरा सवाल है कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आर पोर्ट आफ्टर द इंसिडेंट विद द न्यू लीडर सपोर्ट इंडिया एंड द वे रईसी यूज्ड टू सपोर्ट, एंड व्हाट शुड इंडिया डू नाउ टू स्ट्रेंथन द पोर्ट एंड न्यूट्रलाइज चाइनाज प्लान? ये देखिए, ये सब चीजें इंस्टीट्यूशनल होती हैं, पर्सन डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, बात यह है कि ईरान की गवर्नमेंट में एक सपोर्ट है कि चाबहार, क्योंकि और कौन करेगा? मानिए कि वो कहते हैं ठीक है हम बंद कर रहे हैं पोर्ट, मानिए, और कौन लगा रहा है पैसे? लगाना ही मना है। आपको लगता है कोई यूरोपियन देश पैसे लगाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान में कोई पैसा लगाने को राजी नहीं है, कोई राजी नहीं है। तो वही चीज है कि अब इंडिया पैसे लगा चुका है, इनकी एक गवर्नमेंट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, एक स्टेट टू स्टेट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि चाबहार में, हाँ ठीक है, ऊंचा नीचा उतार चढ़ाव हो जाते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि बंद हो जाए।
पीयूष शर्मा जी कहते हैं, हनुमान जी प्रोटेक्ट यू एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच पीयूष शर्मा जी, और हनुमान जी आपको और आपके परिवार को भी एकदम प्रोटेक्ट करके रखें। सर, अगर टॉप लीडर ऑफ ईरान मर जाता है तो जो टेररिस्ट की फंडिंग है, हमें पता है कि ईरान कंट्रोल करता है टेररिस्ट ग्रुप्स, तो वो क्या होगा? क्या वो आईसिस ज्वाइन करेंगे? आपके क्या थॉट्स हैं? आई हैव अ रिक्वेस्ट, आस्क मिश्रा जी टू टेक माई क्वेश्चन रेगुलरली, सो प्लीज पिन मन। नो, मिश्रा जी इसमें इन्वॉल्व नहीं, मिश्रा जी का मैटर अलग है। वो लाइव वाले हैं मिश्रा जी, और सोशल मीडिया देखते हैं। मिश्रा जी ये सब नहीं देखते, ये एक और जी हैं जो देखते हैं, है ना। एनीवे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, टेरर फंडिंग जो है वो आज, जब रईसी नहीं भी था राष्ट्रपति, उसके पहले से ग्रुप बने। रईसी ने हमास हिजबुल्लाह नहीं बनाए, ये उसके पहले से थे। ये ईरान की स्टेट की पॉलिसी है। तो जो अगला बंदा आएगा इसके प्लेस में, जो भी आएगा, वो भी फंड करेगा टेरर, वो भी इससे दूर नहीं रह सकता। ही विल ऑल्सो फंड टेरर। ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके मरने के बाद ईरान टेररिस्ट को फंड करना बंद कर देगा। नॉट एट ऑल। द नेक्स्ट गाय विल फंड, आफ्टर द नेक्स्ट गाय विल फंड। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ऊपर ईरान का ना, वो ऐसा ही है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।